विभीषण रामायण के ऐसे पात्र हैं जिनके प्रति लोक मान्यताओं में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी भी है और बुरी भी। समाज में उन्हें एक ही साथ अच्छा और बुरा दोनों माना जाता है। राम का साथ देने के कारण भारतीय मनुष्य एक तरफ से उनके पक्ष में रहते हैं तो दूसरी तरफ अपने देश को छोड़ने के कारण उनकी निंदा भी होती है। घर का भेदी लंका ढाए जैसी मशहूर कहावत इसी विभीषण निंदा से ही उपजी है। परंतु क्या वास्तव में विभीषण देशद्रोही थे? पहली चीज हमें यह समझनी होगी कि राजा राष्ट्र नहीं होता, वो केवल राष्ट्र की एक इकाई होता है। राजा का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं होता। अगर राजा अयोग्य या निरंकुश हो तो उसे उसके पद से हटा देने अथवा मृत्युदंड देने में भी नैतिक रूप से कोई दोष नहीं। दुर्भाग्यवश रावण लंका के लिए ऐसा ही राजा सिद्ध हुआ था। अपनी एक अनुचित इच्छा को पूरा करने के लिए वो देश को विनाशकारी युद्ध में ढकलने पर तुला हुआ था। इस प्रकार असल में देशद्रोही वो खुद था। अब आते हैं विभीषण पर, तो बात यह है कि विभीषण ने कभी भी अपने देश यानी लंका का त्याग नहीं किया। उन्होंने केवल वहां के पतनशील राजा का त्याग किया था। अगर उन्होंने लंका का त्याग किया होता तो वो अकेले वहां से नहीं निकलते, अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर निकलते और श्री राम के पास जाने के बजाय कहीं जंगल पहाड़ में जाकर बस जाते। लेकिन उन्हें लंका से मोह था। वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस तक आप देख लीजिए, विभीषण कहीं भी आपको लंका विरोधी बात कहते नहीं दिखाई देंगे। विभीषण जानते थे कि राम के साथ रहकर लंका को हानि होने से बचाया जा सकता है, इसीलिए अपने परिवार को वहीं छोड़कर लंका को बचाने के लिए निकल पड़े। अब आप कहेंगे कि राक्षसों के सब भेद राम को बताकर उन्होंने लंका की कौन सी रक्षा की? तो जवाब ये है कि यदि उन्होंने भेद नहीं बताए होते तो भी युद्ध का परिणाम नहीं बदलता, क्योंकि तब ये काम रावण का कोई और शत्रु जैसे कि देवता कर देते। यानी कि विभीषण के भेद बताने न बताने से युद्ध के परिणाम में कोई अंतर आने वाला नहीं था। सभी स्थितियों में रामचंद्र की विजय निश्चित थी। लेकिन विभीषण ने कुछ भेद बताए और अपनी विश्वसनीयता बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के बाद उन्हें लंका का राजा बनाया गया। यदि वो राम के पक्ष में न आते तो रावण के पक्ष में मरने वालों में वो भी शामिल होते और लंका की प्रजा पर संभवतः अयोध्या या किष्किंधा का राज्य स्थापित हो जाता। क्या ऐसे में लंका की सभ्यता संस्कृति अपने मूल रूप में सुरक्षित रहती? क्या एक बाहरी शासन वहाँ अपने अनुकूल नवीन सांस्कृतिक मूल्यों एवं समाज की स्थापना नहीं करता? राक्षस संस्कृति क्या अस्तित्व में रह पाती? यकीनन नहीं। विभीषण रावण के पक्ष में रहते तब भी युद्ध का परिणाम वही होता जो होना था। लेकिन राम के पक्ष में जाकर उन्होंने न केवल एक निरंकुश अत्याचारी एवं देशद्रोही राजा का विरोध किया और लंका की सभ्यता और संस्कृति को भी बचा लिया। अब जहाँ तक रही भाई वाले कर्तव्य की बात, तो लक्ष्मण और भरत जैसे भाई उसी को मिलते हैं जो राम होता है। रावण जैसे दुष्ट के प्रति विभीषण के लिए लक्ष्मण जैसे कर्तव्य की कसौटी रखना न केवल राम लक्ष्मण का अपमान है, बल्कि विभीषण के साथ भी अन्याय है। अंत में बस इतना ही कि यदि भावनाओं में बहकर विभीषण के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे तो वो जरूर आपको देशद्रोही लगेंगे। लेकिन नीति और नियत के आधार पर विभीषण के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे तो उनसे बढ़कर लंका में दूसरा कोई देश प्रेमी आपको नहीं मिलेगा। विभीषण के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।